अस्सलाम वालेकुम। आज अप्रैल की 20 तारीख है। ये वो जगह है जहाँ बहुत बड़े बड़े दरख्त थे जिन्हें मैंने हाल ही में काटा है। और उसके अलावा यहाँ पे 3 सेब के दरख्त थे और एक आलू बुखारे का। आलू बुखारे के दरख्त को मैंने 3 हफ्ते पहले पैवट किया था। ये जो सेब का है इसे भी ये जो सेब का पौधा है इस पे अप्रैल के शुरू में मैंने पैवट लगाए थे, लेकिन सेब का ये पौधा ये इन शाखों के दरमियान गिरा हुआ था। तो जो आहिस्ता आहिस्ता मैं जगह क्लियर कर रहा हूँ, तो अभी इस पौधे तक आज रसाई हो गई है। तो अभी इस पे मैंने ताज़ा कट लगाया है और इस पे मैं 6 या 7 मुख्तलिफ वेराइटी के पैवंद लगाऊंगा। तो इस तने पे अभी मैं कटाई करूंगा और यहाँ भी मैं ज़्यादातर तरीका इस्तेमाल करूंगा बार्क ग्राफ्ट का, लेकिन एक जगह पे आज मैं आपको एक बार्क ग्राफ्ट का नया तरीका वो भी शेयर करूंगा। और वो होगा तने पे इस तरह कटाई करें, सायान की मोटाई को ज़हन में रखते हुए उससे ज़्यादा जगह छोड़ के तो दूसरी कटाई करें। यहाँ पे भी मैं वही तरीका दोबारा दिखाऊंगा कि ये एक कटाई, अभी सायान की मोटाई से थोड़ा सा ज़्यादा फासला रख के तो ये दूसरी कटाई। ये पूरे का पूरा छिलका पीछे जाएगा। इसी तरह यहाँ दूसरी सभी कटाई वही तरीका बार ग्राफ्ट का, ये चम्मच का हैंडल इस्तेमाल करते हुए तो ये पहला सायान ये है अमज़ा के घर से लाई गई वैरायटी। ये है दूसरी वैरायटी टॉम पुट जो कि नहायत ही कदीम वैरायटी है। ये है गोल्डन डिलीशियस। ये लेट पकने वाली वैरायटी है।
और ये है कॉक्सेज ऑरेंज पिपन, नहायत ही मकबूल वैरायटी। अभी ये मेरे पास बेकर्स डिलीशियस वैरायटी है। तो अभी आप गौर से देखें कि ये मैं छिलका पीछे हटा रहा हूँ। छिलके के अंदर यहाँ भी कैम्बियम है और ये जो लकड़ी है इस पे भी कैम्बियम है। तो कटाई मैंने दोनों तरफ की हुई है और इसे मैं इसके बीच में रख के तो इसे साथ मिला दूंगा। ये सायान ये छिलके से भी पैबस्त हो जाएगा और लकड़ी से भी। ये है अगली वैरायटी किड्स ऑरेंज रेड, और ये आप देखें कि मैंने दोनों तरफ कटाई की है। और यहाँ अगर आप छिलके को पीछे हटाएं तो ये छिलके के अंदर और यहाँ दोनों अतराफ में कैम्बियम मौजूद है। और अगर आप सायान को इस तरह इसके दरमियान में रखें तो इसे मैं बाद में बांध दूंगा। और ये है नेक्स्ट वैरायटी, ये मैं गार्टन से लाया था। नहायत टेस्टी सेब हैं इसके, खूबसूरत और मज़ेदार। तो ये अभी मैंने 7 मुख्तलिफ पैमद लगा दिए हैं और हर एक की अलग-अलग वैरायटी है। तो इस तरह सेब के इस दरख्त पे 7 वैरायटी के पैमद लग गए हैं। अभी मैं सबसे पहले इसे रस्सी से बांधूंगा। अभी अगला काम सायान के अतराफ़ में ये जो गैप हैं इन्हें मैं टिश्यू पेपर से बंद करूंगा और फिर बाद में इसे मैं सील कर दूंगा। तो ये इन सेब के 3 दरख्तों में से ये आखिरी दरख्त था और इसे भी आज मैंने पैबंद कर दिया है और मैं इंशाअल्लाह इसका रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर दें तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो। तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।